Hello students, today we will see this element of directing. Okay, elements of directing. Directing means it means overseeing what is being done by subordinates and giving instructions, okay, to guide them. Instructions to ensure optimum utilization of resources and achievement of work targets. ठीक है, डायरेक्टिंग क्या होता है? लोगों को हम सबऑर्डिनेट्स को देखना होता है, ठीक है, सुपरवाइजर उस चीज़ को देखता है, सुपरवाइज करना ऑब्वियसली बात है, ठीक है, और गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज। इस तरह से इंस्ट्रक्शंस देता है ताकि काम बहुत अच्छे से हो विथ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और हम अपना टारगेट अचीव करें। जब हम इंस्ट्रक्शंस देता है एक सुपरवाइज़र सबऑर्डिनेट को, ठीक है, वो किन चीज़ों का ध्यान रखता है? वो आपको मोटिवेशन देता है। जैसे सिंस इन्फेंट एज आपको मोटिवेशन दिया जाता रहता है, रिजल्ट अच्छा होगा तो मम्मी पापा के थ्रू कुछ भी मिलेगा, ठीक है, तो देर इज सम मोटिवेशनल ड्राइव, ठीक है, इंस्ट्रक्शन देने के बाद, ताकि हम उस चीज़ को बहुत अच्छे से टारगेट को अचीव कर सकें, ठीक है। अगर हम गलत कर रहे हैं उसको सही किया जाएगा, ठीक है। तो मोटिवेशन के थ्रू उनको गाइड करके इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। और ये सारी चीज़ें तब होती है जब आपके अंदर लीडरशिप स्किल है, ठीक है, लीडरशिप। अगर लीडरशिप स्किल नहीं है तो लोग आपको सुनेंगे नहीं, ओके, वर्क प्लेस पे। तो पहला है सुपरवाइज़र, सुपरवाइजिंग, एज यू कैन सी हियर एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। हम डायरेक्ट करते हैं इन 4 एलिमेंट्स के थ्रू, ठीक है। लिटिल जिस्ट सुपरविजन टू ओवरसी द पीपल्स हाउ द वर्क इज बीइंग डन, हाउ शुड बी वर्क बीइंग डन, ठीक है। उसके लिए उनको हम मोटिवेशन देते हैं बाय मॉनेटरी टर्म्स और नॉन मॉनेटरी टर्म्स। मॉनेटरी टर्म्स मीन्स पैसे के रूप में, और नॉन मॉनेटरी टर्म्स मीन्स वहाँ पैसा नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ बोनस अगर आपको मिला तो वो मॉनेटरी टर्म्स है, और अगर आपके पोस्ट को बढ़ा दिया गया, ओके, दैट इज़ स्टेटस को बढ़ा दिया गया, दैट इज़ नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, ओके। स्कूल खोल दिया गया मोटिवेशन के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, दैट इज़ नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स, ठीक है। कम्युनिकेशन, जो हम सुपरविज़न करेंगे, लोगों को देखेंगे, उनसे बात करेंगे, मोटिवेशन करेंगे, ये दोनों कब होगा? थ्रू कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम विल डू लेटर। लीडरशिप, ये 3 चीज़ तभी अच्छे से होगा जब आपके अंदर लीडरशिप स्किल है, ओके। तो डायरेक्टिंग हर एक लेवल के मैनेजर्स करते हैं, टॉप, मिडिल, बॉटम, ठीक है। तरीका अलग अलग होता है, बट जो एलिमेंट्स के मेन, डायरेक्टिंग के मेन एलिमेंट्स है, किस तरह से कम्युनिकेशन होगा, लीडरशिप, ये सारी चीज़ें बेसिकली डायरेक्टिंग टॉप लेवल का काम है, बट डायरेक्टिंग हर करता हर कोई है, ठीक है। मैं भी डायरेक्ट कर रहा हूँ, एक डांस कोरियोग्राफर भी डायरेक्ट करता है लोगों को, ठीक है, एक मदर भी अपने बच्चों को डायरेक्ट करती है, ठीक है। एनिमल्स भी अपने ग्रुप में एक दूसरे को, लोगों को डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, बाय द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। उनका कम्युनिकेशन मोड अलग होता है, ओके। और सुपरविजन कौन करता है? बेसिकली लीडर काइंड ऑफ पर्सोनल्स, ओके। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरवाइजिंग, सुपरवाइजर मेंटेन्स डे टू डे कॉन्टैक्ट एंड मेंटेन्स फ्रेंडली रिलेशनशिप विथ वर्कर्स, ओके, एज आई हैव सेड। डे टू डे आप मिलते हो, उनको देखते हो, आप तभी सुपरवाइज अच्छे से कर सकोगे जब आपका डेली इंट्रैक्शन होगा, ओके। A good supervisor acts as a guide, friend, and philosopher to the workers. If you will see seniority in terms of hierarchy on workplace, कि मैं सीनियर हूँ, मेरी बात को सुनो, शायद लोग आपको बहुत दिन तक नहीं सुनेंगे, ठीक है। तो एक सुपरवाइजर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? ही मस्ट एक्ट एज अ गाइड, ठीक है, फ्रेंड मतलब अच्छे से आपको बोलना है, फिलोसफर टू द वर्कर्स, उनके चीज़ों को समझना है वर्कर्स को, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ने आपको हायरकी, हाई पोस्ट दे दी है, तो इसका मतलब नहीं है आप उनके ऊपर रूल करोगे। तो एक लीडर क्या होता है? जो लोगों के साथ मिलकर चलता है, ठीक है। सुपरवाइजर एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, सुपरवाइज़र एक लिंक क्रिएट करता है वर्कर्स एंड मैनेजमेंट के बीच में। तो ये बहुत ज़रूरी है। लिंक जब तक अच्छे से क्रिएट नहीं होगा, जो टॉप लेवल इंफॉर्मेशन है या फिर डायरेक्शंस है वो नीचे लेवल तक आएगी नहीं। तो लिंक सही होना चाहिए। ही कन्वेज मैनेजमेंट आइडियाज़ टू द वर्कर्स, मतलब मैनेजमेंट क्या सोच रहा है, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, ये वर्कर्स को कौन बताता है? सुपरवाइजर्स, ओके। दिस रोल प्लेड बाय सुपरवाइजर हेल्प्स टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मतलब सपोज वर्कर्स के बीच में ऐसा हो गया कि हमें एक नया प्रोजेक्ट मिला है, क्या हमारा सैलरी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें क्या हम
कैसे हमें काम करना है, तो ये सारी चीज़ें सुपरवाइज़र आपको डायरेक्ट करता है। सुपरवाइज़र प्लेज अ की रोल इन मेंटेनिंग ग्रुप यूनिटी। बहुत ज़रूरी है भाई साहब, किसी भी जगह ज़िंदगी में यूनिटी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, सारे लोग अलग होते हैं इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर, इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज़, ओके। तो इन टर्म्स ऑफ मैनर, तो उन सबको एक साथ लेके चलना सुपरवाइज़र का मेन काम होता है, ताकि काम बहुत अच्छे से हो, ठीक है। डायरेक्टिंग में हमारा बेसिकली एम है काम अच्छे से होना चाहिए डिजायर्ड एम के साथ, ठीक है, विथ इक्वलिटी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, ताकि लोग बहुत अच्छे से काम करें, एक जैसा काम करें, सभी को एक जैसा बेनिफिट मिले, वो मोटिवेटेड रहें, ठीक है। और वो मोटिवेटेड रहेंगे वर्कर्स तो ऑब्वियस सी बात है काम अच्छे से करेंगे, प्रोडक्शन अच्छा होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा तो प्रॉफिट अच्छा होगा, प्रॉफिट अच्छा होगा तो कंपनी ऑब्वियस सी बात है विल फेस द ग्रोथ फेज। सुपरवाइजर इंश्योर्स परफॉर्मेंस ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू टारगेट सेट्स, मतलब सुपरवाइजर को ये बताया जाता है जो हमने इस साल का टारगेट सेट किया है, सपोज 10,000 यूनिट टाटा मोटर्स में बनाना है, ठीक है। तो सुपरवाइजर्स को इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रख के चलना होगा कि हमें टारगेट क्या मिला, उसके हिसाब से आप उनको डायरेक्ट कीजिए। अगर 8 घंटे में काम नहीं हो रहा है, 12 घंटे काम करवाइए। बट 12 घंटे कोई इंसान काम क्यों करेगा, तो उसके लिए आपको सब्सिक्वेंट मोटिवेशनल फैक्टर्स उनको देना है, ठीक है। आप क्यों 12 घंटे काम करोगे, तो सुपरवाइज़र का मेन रोल है टारगेट अचीव करना, लीडरशिप, मोटिवेशनल स्किल्स के साथ लोगों को इस तरह से इन्फ्लुएंस करना ताकि वो अपने टारगेट को अचीव कर सकें, एंड मोटिवेट हिज वर्कर्स इफिशिएंटली, लोगों को टाइम टू टाइम मोटिवेट, ठीक है। हमने बहुत जगह देखा है मोटिवेशन विल डू इन नेक्स्ट स्लाइड। फॉर नाउ सुपरवाइजर प्रोवाइड्स गुड ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है सुपरवाइजर का, वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है, ठीक है। ऐसे भी लोग जो कंपनी में नए आए हैं और ऐसे जो पहले से भी है, अगर वर्क कल्चर चेंज हुआ है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है, ठीक है, तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग सुपरवाइजर्स देते हैं अपने वर्कर्स को। स्किल्ड एंड नॉलेजेबल सुपरवाइजर कैन बिल्ड इफिशिएंट टीम ऑफ वर्कर्स, एक अच्छा अगर स्किल्ड है सुपरवाइज़र तो अपने अंदर जितने भी एम्प्लॉइज़ है उससे अच्छे से काम कराएगा और एक बहुत अच्छा ग्रुप फॉर्म होगा और वो कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल objectives, is it? Now supervisory leadership plays a key role in influencing the workers in the organization. डे टू डे इंटरेक्शन सुपरवाइज़र का हो रहा है तो वही उनको अच्छे से इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। सुपरवाइजर विद गुड लीडरशिप क्वालिटीज़ कैन बिल्ड अप हाई मोराले अमंग वर्कर्स, आप उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आते हैं, ठीक है, आप उनको अच्छे से डायरेक्ट करते हैं, वर्कर्स को ये दिखता है कि ये हमारी गलतियों को सही से बोलता है, ठीक है। जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ओके, टोन किस तरह से है, लैंग्वेज किस तरह से है, तो ये सारी चीज़ें सही होंगी तो लीडरशिप को सही क्वालिटी के थ्रू सुपरवाइज़र लोगों को अच्छे से मैनेज कर सकेगा। अ गुड सुपरवाइज़र एनालाइजेज द वर्क परफॉर्म्ड एंड गिव्स फीडबैक टू द वर्कर्स, एक अच्छा सुपरवाइज़र और क्या करता है, अपने लोगों का जो उनके अंदर काम करें उनका सही फीडबैक टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाता है। ही सजेस्ट वेज एंड मीन्स ऑफ डेवलपिंग वर्क स्किल्स, किस तरह से काम अच्छे से होगा ये टाइम टू टाइम सजेस्ट करते रहता है। क्यों? क्योंकि डे टू डे इंटरेक्शन इनका वर्कर्स के साथ होता है और इनका इंटरेक्शन टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ भी है। सुपरवाइज़र बेसिकली हम बोल सकते हैं वी हैव दिस 3 बेसिक लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडिल, लोअर। तो ये जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है ये बेसिकली सुपरवाइजर्स होते हैं जो वर्कर्स से कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली पॉलिसीज़ बनाते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट ये डिपार्टमेंट लेवल पे हेड होते हैं और इनके एम को इनके टारगेट के साथ मैच करते हैं। मीन्स इन्होंने अगर एम दिया है कि हमें इस साल 20% प्रॉफिट करना है तो 20% प्रॉफिट के लिए हम कितना यूनिट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें ये डिसाइड करते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली सुपरवाइजरी लेवल और ऑपरेशनल लेवल यू कैन से काम करवाता है लोगों से, बट डायरेक्टिंग होता हर लेवल में है, ठीक है, और डायरेक्टिंग फ्लो करता है टॉप टू बॉटम। नाउ फंक्शंस ऑफ सुपरविजन, रेगुलर फीडबैक देता रहता है, काम अच्छे से हो रहा नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें। मोटिवेशन बूस्टर्स, ऑब्वियस सी बात है, मोटिवेशन बढ़ाता है लोगों में, उनको ऑब्जर्व करके काम कैसे अच्छे से करना है ये बताकर, काम अगर आप अच्छे से करोगे तो आपको क्या मिलेगा, व्हाट यू विल गेट इन रिटर्न, ये सारी चीज़ें आपको बताया जाता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बेसिकली इन्वॉल्व्स इन एवरी काइंड ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस, ओके। रिड्यूसेस लेबर प्रॉब्लम्स,
लेबर का जो भी प्रॉब्लम है, कैसे सुपरवाइज़र उस चीज़ को अच्छे से देखता है, ठीक है, और उसे देखना है रीज़न, वो डे टू डे उनसे मिल रहा है, बात कर रहा है, तो उनके प्रॉब्लम्स को इन्हें समझना है और टॉप लेवल तक या मिडिल लेवल तक पहुंचाना है, उनके प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करना है, उनको अच्छे से यूनाइट करके। ओके। इन्फोर्सिंग डिसिप्लिन, डिसिप्लिन रखना है एट द वर्क प्लेस, ये सुपरविज़न का या सुपरवाइज़र का मेन रोल होता है। और रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट किनको करना है, लेबर्स की रिपोर्टिंग करनी है ऊपर लेवल में कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, कितना टारगेट उन्होंने किस समय अचीव कर लिया, ये सारी चीज़ें। ओके। नाउ मोटिवेशन। ओके। ये होता क्या है, आपकी परफॉर्मेंस को कैसे मोटिवेशन अफेक्ट करता है। आपके अंदर एबिलिटी, नॉलेज है, एवरीवन नोज, आपके पास कितना मोटिवेशन है वो उस आपके परफॉर्मेंस में मल्टीप्लिकेशन करता है। मतलब बेसिकली एक इंसान क्या सोचता है, जितनी एबिलिटी है वो हमारा परफॉर्मेंस होगा, नहीं, हमारी एबिलिटीज़ इनटू मोटिवेशन इक्वल टू परफॉर्मेंस, जो हमारा आउटपुट है। ओके। एज यू कैन सी हियर, मोटिवेशन इज अ प्रोसेस विच बिगिंस विथ अ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड, इंसान का, हर एक इंसान का एक नीड है, एंड डिफिशियंसी जो कम है हमारे अंदर बट हमारा नीड है। ठीक है, जैसे हमारे पास पैसे नहीं है, फिनेंशियल डिफिशियंसी, फिजिकल डिफिशियंसी, स्किल डिफिशियंसी। ठीक है, तो इसको कैसे हम अच्छा करेंगे। विच ट्रिगर्स बिहेवियर और अ ड्राइव दैट इज एम्ड एट गोल और इंसेंटिव, वो बिहेवियर को टैग करता है जो कि हमारे गोल और इंसेंटिव को अचीव करने में सहायता करता है। मोटिवेशन मीन्स एक प्रोसेस है जो आपके साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल नीड या कमी को समझता है और उस चीज़ को पूरा करके आपके काम को अच्छा करने में हेल्प करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई इंसान भूखा है, ठीक है, तो हम उसे उनका ड्राइव क्या है, हंगर, तो हम उसके नीड को समझ रहे हैं, ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड्स को हम उसे, अगर आप उसको खाना देते हो सही हो जाएगा। अगर इंसान उदास बैठा है, ठीक है, तो उसका ड्राइव क्या है, इमोशनल ड्राइव है, तो आप उसको साइकोलॉजिकल चीज़ों के थ्रू आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो मोटिवेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल किसी तरह के भी नीड को, कमी को पूरा करके हम आपके काम करने के इंटेंशन में सुधार लेकर आते हैं, वो मोटिवेशन होता है। ठीक है, बचपन से आपको मोटिवेशन दिया गया। ओके, इफ़ यू विल अटेंड दैट मच ऑफ परसेंटेज यू विल गेट कंप्यूटर, साइकिल, बाइक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो मोटिवेशन ज़िंदगी में हमेशा ये चीज़ें होंगी और ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझनी है। ठीक है, आपकी जितनी एबिलिटी और नॉलेज है और मोटिवेशन आपका लेवल जितना हाई होगा वो आपके परफॉर्मेंस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। ओके, नाउ मोटिवेशन इज़ एन इंटरनल फीलिंग, लोगों के अंदर होता है, नीड लोगों के अंदर होता है, एक इंटरनल फीलिंग है। इमोशनल अगर डिफिशियंसी है तो इंटरनल फीलिंग है मोटिवेशन, ये बाहर दिखता नहीं है किसी को। ठीक है, मोटिवेशन इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस, सुबह से शाम 24/7 इंटू 365 इंटू इन्फिनिटी मोटिवेशन चीज़ें चलती रहती है। हर एक कंट्री अपने आप को डेवलप करने के लिए लोगों को मोटिवेट करता है। ठीक है, सबका साथ सबका विश्वास, ठीक है, ये सारी चीज़ें, इस तरह से चीज़ें आती हैं, ये सारी चीज़ें मोटिवेशन है। एक आतंकवादी के अंदर भी मोटिवेशन होता है, एक मॉन्क के अंदर भी मोटिवेशन होता है, एक एजुकेटर के अंदर भी मोटिवेशन होता है, एक स्टूडेंट के अंदर भी मोटिवेशन होना चाहिए। आर्म्ड फोर्सेस के पास भी बहुत अच्छा मोटिवेशन होता है। ठीक है, आपने वो डायलॉग सुना होगा मूवी में, ठीक है, हाउज योर जोश हाई सर, तो ये क्या है, ये मोटिवेशन है। ओके, मोटिवेशन डिमांड्स नॉलेज ऑफ ह्यूमन नीड्स दैट वी विल डू। ओके, बेसिकली अगर हम नीड की बात करें, नीड के थ्रू मोटिवेशन कैसे अचीव होता है, द बेस्ट theory is given by Abraham Maslow, well known psychologist in a classical paper published in 1943। इन्होंने एक पेपर सबमिट किया, ठीक है, मोटिवेशन के ऊपर में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। इस चीज़ को समझना है, सारी चीज़ें इसी के अंदर है। बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड्स, हंगर, शेल्टर, फूड। ओके, फूड, शेल्टर एंड रोटी, कपड़ा और मकान, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये सबसे पहला नीड है। अगर इसको आपने फुलफ़िल कर दिया, लोग बहुत अच्छे से काम करेंगे। तो ये कैसे फुलफ़िल होता है, बेसिक सैलरी दी जाती है। ठीक है, अब्राहम मैस्लो ने ये थ्योरी बताया कि अगर आप ये सारी चीज़ें आप एक इंसान को दे दोगे, रोटी, कपड़ा, मकान, वो सेटिस्फाई हो जाएगा। उसके बाद वो क्या खोजेगा, उसका नेक्स्ट नीड क्या है, डैट इज़ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। मतलब आज तो पैसे आ गए, आज तो सैलरी आ गई, कल का क्या। ठीक है,
तो ये बेसिकली पेंशन प्लान, इंश्योरेंस, इन सब चीज़ों से ये नीड कैटर किया जाता है। मतलब ये नीड था, ये भी कैटर कर दिया गया। अब जब ये चीज़ें लोगों को पता चल गई, कल का हमारा फ्यूचर अच्छा है। नेक्स्ट, किसी भी इंसान का अब्राहम मैस्लो के हिसाब से क्या नीड होता है? एफिलिएशन एंड बिलोंगिंगनेस नीड, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सोशल नीड्स। ठीक है, लोगों को ग्रुपिंग्स चाहिए। ठीक है, आप किसी के साथ कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंडशिप, ये सारी चीज़ें यहाँ आती है। अगर ये भी ओके हो जाता है किसी इंसान का, उससे भी खुश हो गया, उसके दोस्त, खाना भी है, उसके पास इंश्योरेंस भी है, कल के लिए भी है, उनका एक सोसाइटी में पहचान भी है। ठीक है, उसके बाद एस्टीम नीड्स बेसिकली सेल्फ ईगो के साथ काम आता है। ठीक है, मतलब आप क्या हो, अपने आप को ग्रुप में आप कुछ दिखाना चाहते हैं, ग्रुप में आप ये दिखाना चाहते हैं कि ग्रुप में आप बहुत अच्छे से काम करते हैं, तो वो है सेल्फ एस्टीम नीड। ओके, यू हैव सॉ इन सेवरल टाइम्स, ग्रुप में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुछ बोलकर ये बताना चाहते हैं कि हम लीड कर रहे हैं ग्रुप को। ठीक है, तो ये होता है सेल्फ एस्टीम नीड्स। ओके, मतलब पहचान। पहले तो आपको लोगों का साथ चाहिए, जब प्यार मिलने लगता है तो आप वहाँ पर टॉप बनना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं, परफॉर्मर बनना चाहते हैं। नेक्स्ट, ये भी अगर क्लियर हो जाता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इन रियल वर्ल्ड, इन सोसाइटी ओनली यू कैन से 1% और लेस देन दैट विल अटेंड दिस काइंड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, ये सेल्फ के बारे में, आप क्या है, हाउ यू विल टॉलरेट योर सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। अब मैस्लो ने ये जो थ्योरी दिया, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन लेवल में कैसे काम आता है। लेबर है, ठीक है, कुछ लोग होते हैं जिनको पैसा दे दीजिए खुश हो जाएंगे, कुछ लोग होते हैं जिनको आप दो अच्छे वर्ड्स बोल दीजिए वो खुश हो जाएंगे, किसी को होता है आप उनको पहचान दे दीजिए वो खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कैसे, अगर एक मैनेजर अच्छे से समझता है कि ये नीड अगर पूरा हो गया है, ठीक है, तो नेक्स्ट अगर वो काम अच्छे से नहीं कर रहा है, सैलरी मिल रही है उससे, लेकिन कल के लिए अगर आप उससे बताओगे कि हम आपका इंश्योरेंस करवा देंगे आपके पेंशन प्लान में और पैसा डलवा देंगे, ठीक है, या फिर अच्छे से होगा, तो वो खुश हो जाएगा, अच्छे से काम करेगा। ठीक है, उसके बाद उसको एक सही ग्रुपिंग्स देना। ग्रुपिंग मतलब जब वो काम कर रहा है तो हर एक इंसान एक सोशल एनिमल है। ठीक है, तो बाय सीइंग दैट आपको एक ग्रुप मिलता है। ठीक है, अगर सपोज़ एक इंसान काम अच्छे से नहीं कर रहा है, उसे सैलरी भी मिल रही है, उसका इंश्योरेंस भी है, एक मैनेजर क्या सोचेगा कि इसके साथ लोग बात करना नहीं चाहते हैं कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, तो अगर कोई इसे बात करने वाला मिलता है तो ये काम अच्छे से मोटिवेट हो सकेगा, या किसी को स्टेटस चाहिए। ओके, नाउ मोटिवेशन के लिए हम दो तरह के इंसेंटिव्स को देखते हैं, डेट इज़ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। ठीक है, नाउ ये जो लोअर लेवल नीड्स होते हैं बेसिकली, ये फिनेंशियल इंसेंटिव देकर आप इनको कैटर कर सकते हो, जैसे सैलरी है, पेंशन है, ठीक है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, ये सब देके आप लेबर क्लास को पैसे देके कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं होते हैं। ठीक है, अब जब पैसे आपके पास हो गए तो आपको नॉन फिनेंशियल नीड चाहिए, आपको पहचान चाहिए, स्टेटस चाहिए। तो ये जो हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है, ठीक है, और बिलो लोअर लेवल, ये फिनेंशियल नीड से कैटर हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। बट मिडिल लेवल और टॉप लेवल मैनेजमेंट को आपको नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव, ठीक है, जैसे आपने उससे कहीं टूर पे भेज दिया, आपने उनके फैमिली के लिए कुछ अच्छा किया, ठीक है, आप उनके करियर एडवांसमेंट में उनको कर रहे हैं, किसी अच्छे जगह जॉब उनको रोटेट कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव में आता है। और फिनेंशियल इंसेंटिव मीन्स मॉनेटरी बेनिफिट्स। तो मॉनेटरी बेनिफिट्स लोअर लेवल नीड्स को कैटर करता है, और नॉन फिनेंशियल नीड्स हायर लेवल नीड्स को, नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव हायर लेवल नीड्स को कैटर करता है। ओके फ्रेंड्स, यू विल सी द रेस्ट इन नेक्स्ट क्लास। ओके, सी यू।